हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का एग्जाम्पल 14 एंड 15 सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल 14 है, राइट 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर इन एक्सपैंडेड फॉर्म। इस ब्रैकेट को हमें एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने से पहले हम उस आइडेंटिटी को समझ लेते हैं। आइडेंटिटी नंबर 5 है x प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, अगर आप x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन क्या किया है मैंने, बस इस ब्रैकेट को मतलब होल स्क्वायर को मैंने ओपन करके लिख दिया है, 2 बार लिख दिया है। ठीक है, पावर 2 है मतलब मैंने इसको 2 बार लिख दिया ब्रैकेट को। अब आप इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो आपको आंसर सेम यही मिलने वाला है। जैसे x का हम x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x का y में एक्स वाई प्लस x का z में एक्स जेड प्लस अब y का x में हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो y x, y का y में करेंगे तो y स्क्वायर प्लस y का z में करेंगे तो y z। ठीक है, प्लस अब z बचा है तो z का x में मल्टीप्लिकेशन जेड एक्स प्लस z का y में जेड वाई प्लस z का z में जेड स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर स्क्वायर वाले नंबर्स को एक साथ लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस देखो एक्स वाई वाले 2 नंबर हैं, एक ये है तो क्या हो जाएगा 2xy। ठीक है, एक्स जेड वाले भी 2 नंबर हैं, एक ये है एक ये है तो क्या हो जाएगा 2zx प्लस वाई जेड वाले भी 2 नंबर हैं तो 2yz। ठीक है, जेड एक्स वाई जेड आगे पीछे हो सकता है। तो देखो ये फॉर्मूला आ गया ना हमारा। तो कुछ नहीं है, सिंपल हम ये फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। ठीक है, अब हमने आइडेंटिटी 5 समझ ली है, बट आपको क्या करना है, इन आइडेंटिटीज को लर्न कर लेना है ताकि एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला फाइंड ना करना पड़े। तो चलिए एग्जाम्पल 14 करते हैं। सॉल्यूशन 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग आइडेंटिटी 5। आइडेंटिटी फर्स्ट से लेकर 4 तक हम पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कौन सी आइडेंटिटी समझी, आइडेंटिटी 5। आइडेंटिटी 5 है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, फॉर्मूला में पुट कर देते हैं 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 4b का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मतलब 5c का स्क्वायर प्लस 2x मतलब 3a, y मतलब 4b प्लस 2yz। तो y क्या है हमारा 4b, z क्या है हमारा 5c प्लस 2zx। z क्या है हमारा 5c एंड x क्या है हमारा 3a। अब कुछ नहीं, हमें मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। देखो 3a का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16b स्क्वायर प्लस 5c का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25c स्क्वायर प्लस 2 का 3 में मल्टीप्लिकेशन होगा 6 का 4 में मल्टीप्लिकेशन होगा 24। अब वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन कर लेते, a का b में होगा तो ab प्लस 2 4 जा 8, 8 5 जा 40 एंड वेरिएबल क्या हो जाएंगे b एंड c प्लस ये 5 है हमारा तो 2 5 जा 10, 10 3 जा 30 एंड वेरिएबल क्या हो जाएंगे a एंड c। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। आंसर कुछ नहीं है, बस इसको ही लिख देना है हमें 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 24ab प्लस 40bc
प्लस 30 AC। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 15, एक्सपैंड 4a माइनस 2b माइनस 3c का स्क्वायर। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसे इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हमें गिवन है 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग आइडेंटिटी 5। ठीक है, आइडेंटिटी 5 का यूज करते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब क्या होगा? 4a का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा? माइनस 2b का स्क्वायर प्लस z क्या है आपका? माइनस 3c और इसका होल स्क्वायर लिख देंगे। 2xy तो 2x क्या है हमारा? 4a, y क्या है हमारा? माइनस 2b प्लस 2yz, y क्या है हमारा? माइनस 2b, z क्या है हमारा? माइनस 3c। उसके बाद फिर से यहाँ लिखने लगते हैं प्लस 2zx, z क्या है हमारा? माइनस 3c और x क्या है हमारा? 4a। ठीक है, आगे ना लिख के हमने नीचे लिख दिया है। अब यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 4a स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4b स्क्वायर माइनस 3c स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9c स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, 16 वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन करते हैं ए बी। अब साइन क्या आएगा? यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस। फिर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करते हैं। देखो यहाँ तो प्लस है तो प्लस का कोई टेंशन नहीं होता, मेन है माइनस का मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस। माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस हो जाता है और इस प्लस से मल्टीप्लीकेशन प्लस, मतलब हमारा साइन क्या आएगा? यहाँ पे प्लस, हम प्लस लगा देंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। वेरिएबल क्या आ जाएंगे? बी एंड सी प्लस, देखो यहाँ पे एक ही माइनस है। ठीक है, इस प्लस का माइनस से मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे माइनस आ जाएगा। माइनस 2 3 जा 6 एंड 6 4 जा 24 एंड वेरिएबल है आपके ए एंड सी। ठीक है, ए एंड सी, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। 16a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस 16ab प्लस 12bc माइनस 24ac। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, आपको वेरिएबल्स के अच्छे से मान रखने हैं और प्लस और माइनस का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं तो कहीं का प्लस कहीं का माइनस हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन गड़बड़ आएगा। तो ये थे आपके एग्जाम्पल 14 एंड 15। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका थैंक यू फॉर वॉचिंग।